My dear student, today I am going to discuss a English story from Jack and CBSE. The name of the story is The Last Lesson, which has been written by a great French novelist Alphonse Daudet. Alphonse Daudet was born on 1840 and died on 1897. So first of all, we should know what is the background of this story. The background of the story is that this story was written in the background of Franco-Prussian War in 1870. In that war, France was defeated by Prussia and captured two districts of France. The two districts of France, Alsace and Lorraine, which had been captured by Prussia. इट मीन्स लास्ट लेसन जो स्टोरी है ये फ्रांस और प्रसिया की लड़ाई के पृष्ठभूमि में 1870 में ईस्वी में लिखा गया, जिस लड़ाई में फ्रांस हार जाता है, प्रसिया जीत जाता है और प्रसिया क्या करता है, फ्रांस का दो जिला जो रहता है एल्सेस और लॉरेन, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट पे कब्जा कर लेता है और अपना जो रूल रेगुलेशन है यहाँ इम्पोज करता है एल्सेस और लॉरेन में। प्रसिया की तरफ से जो लड़ाई का नेतृत्व करता है उनका नाम है बिस्मार्क। उनकी नीति बहुत अच्छी, उनका जो लड़ाई का जो नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो बहुत ही अच्छी रहती है, जिसके चलते प्रसिया जीतता है। ही वॉज द चांसलर, बिस्मार्क जो था वो क्या था, ही वॉज द चांसलर ऑफ जर्मनी, और वो कहा करते थे किसी भी महान प्रश्नों का जवाब लंबे चौड़े भाषणों से नहीं होकर रक्त और लोहे की नीति से होती है। तो बिस्मार्क का जो कुशल नेतृत्व था जिसके बदौलत प्रसिया जीतता है और फ्रांस हारता है और फ्रांस का दो जिला पे कब्जा करता है। दिस इज द नेम ऑफ द टू डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लॉरेन विच हैज बीन कैप्चर्ड बाय प्रसिया। अब यहाँ क्या करता है, प्रसिया अपना नया रूल रेगुलेशन को इम्प्लीकेट करता है। अब हम लोग स्टोरी को जानेंगे, ये स्टोरी का थीम क्या है। इस स्टोरी को बताने के लिए अल्फोंस डॉटेड ने एक स्टूडेंट के उदाहरण को पेश किया है जिसका नाम है फ्रेंच। ही इज़ अ वेरी केयरलेस स्टूडेंट, ही डजंट गो टू स्कूल इन टाइम, ही डजंट कंप्लीट द होमवर्क। सो फ्रेंच जो है ये स्टूडेंट है, इनकी आदत है पर डे स्कूल लेट से जाना, होमवर्क पूरा नहीं करना, पर डे टीचर से डांट खाना। एक दिन जो इनके टीचर हैं, टीचर का नाम क्या है, एम हेमेल। ये टीचर हैं एम हेमल। किस भाषा के टीचर हैं, ये फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं। ये फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर हैं एम हेमल, फ्रेंच भाषा को पढ़ाते हैं। तो फ्रेंच तो पर डे स्कूल जाता है लेकिन बहुत देर से स्कूल जाता है, होमवर्क पूरा नहीं करता। एक दिन टीचर जो एम हेमल हैं ये सारे स्टूडेंट से कहते हैं, माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों का होमवर्क रहेगा। होमवर्क किस चीज़ का रहेगा, पार्टिसिपल, PARTICIPL, पार्टिसिपल्स के होमवर्क के बारे में सारे स्टूडेंट्स को एम हेमल बताते हैं कि पार्टिसिपल का होमवर्क रहेगा। तो फ्रेंच तो आप जान रहे हैं, ही इज़ अ वेरी केयरलेस स्टूडेंट। फ्रेंच स्कूल के लिए उस दिन लेट से निकल पड़ता है। स्टोरी का स्टार्टिंग जो लाइन है, आई स्टार्टेड स्कूल फॉर वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड। फ्रेंच उस दिन स्कूल के लिए देर से निकल पड़ा और उनको काफ़ी ज़्यादा डर और भय है। क्यों, क्योंकि इनके जो टीचर हैं एम हेमल, इन्होंने कुछ वर्क दिए थे, वो पार्टिसिपल का वर्क दिए थे। तो फ्रेंच का था, आई डोंट नो इवन द फर्स्ट वर्ड ऑफ पार्टिसिपल। सो क्या करें, स्कूल जाएं या नहीं जाएं, ये फ्रेंच डिसाइड करता है, क्योंकि ही डजंट कंप्लीट द होमवर्क ऑफ पार्टिसिपल विच हैज़ बीन गिवन बाय हिज फ्रेंच टीचर एम हेमल। ये वर्क को पूरा नहीं कर पाता है, तो स्कूल के लिए फ्रेंच देर से निकल पड़ता है। सोचता है क्या करें, स्कूल जाएं या नहीं जाएं। फिर वो लास्टली डिसाइड करता है कि मुझे स्कूल जाना चाहिए और लास्टली वो स्कूल के लिए निकल पड़ता है। जब रास्ते में स्कूल के लिए निकल पड़ता है, कुछ दूरी पे जाता है तो वो देखता है कि प्रसिया का सैनिक युद्ध का अभ्यास कर रहा है। प्रसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और क्या देखता है, चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स एट द एज ऑफ द वुड्स। ये सारी चीज़ों को देखता है जो फ्रेंच के लिए ये टेम्पटिंग थिंग्स है। टेम्पटिंग थिंग्स का अर्थ होता है मनमोहक चीज़ें। फ्रेंच के लिए मनमोहक चीज़ें क्या थी, ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट वर द टेम्पटिंग थिंग्स फॉर फ्रेंच। टेम्पटिंग थिंग्स क्या था, तो चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स एट द एज ऑफ द वुड्स एंड द ड्रिल ऑफ द प्रसियन सोल्जर, दीज आर द टेम्पटिंग थिंग्स फॉर फ्रेंच। लेकिन फ्रेंच इसके विरुद्ध रिजिट हो जाता है और स्कूल के लिए निकल पड़ता है कि नहीं, मुझे स्कूल जाना चाहिए। और स्कूल के लिए जब निकल पड़ता है तो रास्ते में वो देखता है एक बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है। फ्रेंच सोचता है
इस जगह से पिछले लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से सिर्फ और सिर्फ यहाँ से सिर्फ बैड न्यूज़ ही मुझे मिला है। लेकिन आखिर आज क्या बात हो सकती है, ये फ्रेंच ने सोचा। कब सोचा? वाइल गोइंग टू स्कूल। जब फ्रेंच स्कूल के लिए निकल पड़ा तो उसने देखा, एक बहुत बड़ी भीड़ को देखा बुलेटिन बोर्ड के सामने। फ्रेंच ने सोचा ये जगह पिछले 2 वर्षों से सिर्फ और सिर्फ बैड न्यूज़ ही मिला है, लेकिन आखिर में आज क्या बात हो सकती है, ये फ्रेंच सोचता है और स्कूल के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जो ही स्कूल के लिए आगे बढ़ता है, कुछ लोग जो हैं ब्लैक स्मिथ, वॉचर, वो सारे न्यूज, उनके अप्रेंटिस, लोहार, उनके सहायक वहाँ न्यूज़ को पढ़ रहे हैं और वो बुलाते हैं। फ्रेंच को कहते हैं कि अरे फ्रेंच, इतना जल्दी स्कूल क्यों जा रहे हो? यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू गो टू स्कूल। आओ यहाँ आओ और न्यूज़ को देखो। फ्रेंच ने क्या सोचा? देवर मेकिंग फन ऑफ मी। फ्रेंच ने सोचा कि वे लोग मेरा शायद मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए फ्रेंच उतना तेजी से स्कूल के लिए निकल पड़ा जितना उसके शरीर में शक्ति थी, ताकत थी, और उतना जल्दी, और फिर वो तेजी से निकल पड़ता है स्कूल के लिए। अब वो स्कूल के कैंपस तक जो ही पहुंचता है तो उसने देखा, असामान्य चीज़ों को उसने नोट किया। एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस अबाउट द स्कूल ऑन दैट डे। उसने असामान्य चीज़ को क्या नोटिस किया? वो देखा उसने कि पर डे स्कूल में काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला होता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। एवरी डे देयर यूज टू बी कमोजन। पर डे फ्रेंच देखता था कि काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला होता था स्कूल में, लेकिन आज स्कूल बिल्कुल शांत क्यों है? फर्स्ट थिंग्स को नोटिस किया फ्रेंच जब स्कूल के कैंपस के बाहर तक पहुंचा। दूसरी चीज़ को फिर उसने क्या नोट किया? फिर उसने सोचा कि क्लास चल रही है या नहीं। फिर उसने कैंपस के बाहर से देखा, उसने देखा कि क्लास तो चल रही है, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। हमारे टीचर जो हैं वो एमएमएल जो हैं वो क्लास को ले रहे हैं। सबसे पहले तो उन्हें लगा कि आज स्कूल तो बिल्कुल ही रविवार की सुबह की तरह लग रहा है, संडे मॉर्निंग की तरह, कोई हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा है, बिल्कुल सारा चीज़ शांत लग रहा है। लेकिन फिर जब वो स्कूल में एंटर किया तो फिर वो सोच में पड़ गया। क्या उसने देखा कि हमारे जो टीचर हैं एमएमएल, वो आज नए ड्रेस पहन करके आए हैं। ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ये एमएमएल का ड्रेस था। वो देखता है फ्रेंच देखने के बाद फ्रेंच सोचता है कि इस तरह का ड्रेस जो हमारे टीचर हैं, ये कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का डे होता था, एग्जामिनेशन डे होता था, तब वो पहनते थे, लेकिन आज वो क्यों इस तरह का ड्रेस पहन करके आए हुए हैं? ये सोचता है, इसके दिलो दिमाग पे ये क्वेश्चन मार्क लगता है। लेकिन सबसे ज़्यादा फ्रेंच सरप्राइज तब हो जाता है जब उसने पिछला बेंच पर देखा, दैट वर ऑलवेज इम्प्टी, बैक बेंचेज वर ऑलवेज इम्प्टी, हमेशा खाली रहता था। बट ऑन दैट डे विलेजर्स वर सिटिंग लाइक स्टूडेंट्स क्विकली, लाइक स्टूडेंट। उस दिन गांव के सारे लोग शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हुए थे। ये चीज़ें फ्रेंच को सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया। ये क्वेश्चन आता है, व्हाट सरप्राइज लिटिल फ्रेंच मोस्ट। व्हाट, ये क्वेश्चन ये भी आता है क्वेश्चन, हाउ वाज एमएमएल ड्रेस्ड अप, एमएमएल का ड्रेस कैसा था। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस अबाउट द स्कूल ऑन दैट डे, इस तरह का क्वेश्चन सवाल पूछा जाता है। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ये सारे क्वेश्चन का डिस्कस फिर हम आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आपको स्टोरी बताया जा रहा है। फिर फ्रेंच जब स्कूल में जब पहुंचता है, स्कूल में बिल्कुल वो सरप्राइज में पड़ जाता है कि नए ड्रेस क्यों पहन करके आए हैं, स्कूल शांत क्यों लग रहा है, पिछला बेंच जो हमेशा खाली रहता था आज गांव वाले लोग आकर के क्यों बैठे हुए हैं, ये सारी चीज़ सोच रहे थे फ्रेंच। इसी बीच एमएमएल जो टीचर हैं वो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ही अटेंटिव वे में। वो कहते हैं सारे स्टूडेंट से, माय डियर स्टूडेंट, this is your last class of French language because an order has come from Berlin that only German language would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. So I would like to all of you to be very attentive. इसलिए मैं आप सबों से चाहता हूँ कि आप बिल्कुल सतर्क रहें। ये बात जैसे ही फ्रेंच सुनता है, उसके दिलो दिमाग पर जैसे बिजली कड़कती है, उस तरह कड़कने की भांति उसके दिलो दिमाग पे इफेक्ट करता है। वो अपने सारे पिछली गलती को वो रियलाइज़ करता है। वो सोचता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा केयरलेस था। वो सोचता है इस बात को कि अब मैं अपने लैंग्वेज को, इस फ्रेंच लैंग्वेज को ज़्यादा अब नहीं सीख पाऊँगा, नहीं पढ़ पाऊँगा। जब वो स्कूल के लिए निकल पड़ता था तो रास्ते में मछली का शिकार करता था, झूला झूलता था,
पक्षियों के अंडे को देखता चलता था। इस तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा केयरलेस था। तो आज वो फ्रेंच अब रियलाइज़ कर रहा है कि अब मैं अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा नहीं सीख पाऊँगा। अब उसे अपने टीचर के बारे में जो उसका नेगेटिव थिंकिंग था कि टीचर हमारे बारे में गलत सोचते हैं, मुझे डांटते हैं, पीटते हैं, वो सब कुछ आज भूल गया। वो सोच रहा है कि हमारे लिए टीचर जो भी कहते थे अच्छे करते थे। अपने किताबों को वो दोस्तों को दे दिया करता था, लेकिन आज वो फ्रेंड्स रियलाइज़ करता है कि अब मैं अपने पुस्तक को दोस्तों को भी नहीं दूंगा। ये सारी चीज़ों को फिर वो सोच रहा होता है। इसी बीच जो है सो क्लास को स्टार्ट किया जाता है। उसकी समझ में सब कुछ आ जाता है धीरे धीरे कि हमारे टीचर आज न्यू ड्रेस पहन करके क्यों आए हुए थे। ये भी समझ में आ जाता है क्योंकि आज अंतिम क्लास है फ्रेंच लैंग्वेज का। ये भी उसकी समझ में आ जाता है कि हमारे गांव के लोग पिछला बेंच पर क्यों बैठे हुए थे। इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि जो टीचर 40 वर्षों से जिस प्रकार वफादारी पूर्वक सेवा करते आ रहे थे, उनको आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए गांव के सारे लोग आकर के बैठे हुए थे। इस तरीके से फ्रेंच के दिलो दिमाग में सब कुछ समझ में आ जाता है। एक एक करके वो सारे सवाल उसके दिमाग में आ जाते हैं। अब एमएमएल जो टीचर हैं वो क्लास को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं पार्टिसिपल का जो वर्क है जो दिए हुए थे वो एक एक करके सारे स्टूडेंट से वो पूछते हैं। कहते हैं क्या सब सारे स्टूडेंट एक एक करके अपना वर्क को बताता है। लेकिन जैसे ही फ्रेंच की बारी आती है तो फ्रेंच जो है सो कहते हैं क्या आई वॉज मिक्सड अप इन द फर्स्ट वर्ड ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के वो पहले ही शब्द में उलझ गया। टीचर अब उनको कहते हैं प्यारे फ्रेंच, मैं तुमको ज़्यादा डांटना धमकाना नहीं चाहता हूँ प्यारे फ्रेंच, क्योंकि तुम्हें आज खुद बुरा फील हो रहा है। तुम आज अपने आप, तुम्हारे कितने दोस्त इस स्कूल में आए और चले गए, लेकिन तुम जहीं के तहीं रह गए। आज तुम अपने आप को एक फ्रांस के नागरिक कहने के दावेदार नहीं हो, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू राइट एंड स्पीक अ फ्रेंच लैंग्वेज। इसलिए तुम एक फ्रांस का नागरिक कहने के लायक नहीं हो। फिर भी तुम बेकार नहीं हो लिटिल फ्रेंच। तुम्हारी पढ़ाई के पीछे न तुम्हारे माँ बाप जिम्मेवार थे, बल्कि मैं भी जिम्मेवार था। तुम्हारे मम्मी पापा ने कभी नहीं सोचा कि मेरा बेटा पढ़े। उन्होंने सोचा मेरा बेटा थोड़ा बहुत पढ़ के प्राइमरी एजुकेशन, फंडामेंटल एजुकेशन ले ले, फिर कोई कल कारखानों में काम करे ताकि थोड़ा बहुत मेरे हाथों में पैसा आवे। ये तो आपके माँ बाप की सोच थी। मैं भी उतना ज़्यादा आपके प्रति, मैं आपके बारे में सोच नहीं, क्योंकि आप तो उतना केयरलेस थे। मैं मछली के शिकार करने के लिए जब जाता था तो तुम्हें मैं छुट्टी भी नहीं देता था। यूं ही तुम बिल्कुल ही उतना बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट थे। समझाने के बावजूद भी, बहुत ज़्यादा समझाने के बावजूद भी तेरे दिलो दिमाग पे कुछ नहीं आता था। फिर एमएमएल जो है सो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ग्रामर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले फ्रेंच जो स्टूडेंट है उनको लैंग्वेज के बारे में बताते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कि देखो फ्रेंच जो लैंग्वेज है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, सो वी मस्ट गार्ड दिस लैंग्वेज, नेवर फॉरगेट इट। और हमें इस भाषा की रक्षा करनी चाहिए, कभी नहीं भूलनी चाहिए फ्रेंच को। उस लैंग्वेज के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया जाता है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। पर डे टीचर जो है फ्रेंच से कहा करते थे कि फ्रेंच तूने होमवर्क कर लिया। जो टीचर होमवर्क देते थे वो पर डे टीचर जब पूछते थे तो वो कहते थे क्या फ्रेंच होमवर्क कंप्लीट कर लिया। फ्रेंच का एक ही जवाब होता था, आई शैल डू इट टुमारो सर। वो टीचर आज कह रहे हैं फ्रेंच देखा वो कल आ गया ना, जिस कल का तुम्हें इंतज़ार था। इस तरीके से फ्रेंच को काफ़ी ज़्यादा पश्चाताप होता है। अब वो लास्टली ग्रामर के क्लास को लेते हैं। जब ग्रामर के क्लास को वो लेते हैं उस दिन फ्रेंच की समझ में, कहता है फ्रेंच की आज मेरी समझ में सब कुछ आ रहा है। लगता है कि बेचारा ये इंसान जाने से पहले जिस तरह बल्ले का कोई स्ट्रोक होता है, उसी तरह एक स्ट्रोक में मेरे दिलो दिमाग में सब दे डालना चाहते थे। लेकिन क्या करें, उस दिन क्लास बिल्कुल जो है सो शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी। इवन सिर्फ बच्चों की पेन और पेपर की स्क्रैचिंग की आवाज़ सिर्फ सुनाई पड़ रहा था। क्लास बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से उस दिन चल रहा था। लेकिन जब धीरे धीरे समय होने लगता है, क्योंकि उस दिन लास्ट क्लास है, अंतिम क्लास है, फ्रेंच लैंग्वेज का अंतिम क्लास है,
क्योंकि वो ऑर्डर आया हुआ है। कहाँ से ऑर्डर आया हुआ है? जर्मन की राजधानी बर्लिन से एक ऑर्डर आया हुआ है दैट ओनली जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। कल से जो भी फ्रेंच के नए जो टीचर हैं वो चले जाएंगे, जर्मन के नए टीचर इस स्कूल में पढ़ाने के लिए आएंगे। धीरे धीरे टाइम व्यतीत होता चला जाता है। एम की बहन सारी सामान ट्रंक में पैक कर रही है क्योंकि उन्हें अब कल इस देश को छोड़ना पड़ेगा। एम का हृदय भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहा है सोच करके। क्या सोच करके? क्योंकि उन्हें कल इस देश को छोड़ना पड़ेगा। जो भी बेंच डेस्क वो जो भी स्कूल में वर्षों से देखते आ रहे थे वो भी बिल्कुल चिकना पड़ गया था उस स्कूल में। जो भी पेड़ पौधे को ग्राउंड में वो लगाए थे वो भी छोटा से बड़ा हो गया। तो इस तरीके से एम को भी काफ़ी ज़्यादा दुख होता है उस स्कूल के सारे दृश्य को देख करके। स्कूल को छोड़ने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा उनको भी दुख होता है, दर्द होता है, लेकिन वो क्या करेंगे? ये आदेश है जो उन्हें मानना ही पड़ेगा। धीरे धीरे स्कूल का समय हो जाता है। प्रसिया का सैनिक युद्ध का अभ्यास करते हुए, बाजा बजाते हुए जब लौटता है, घड़ी का समय जब 12 बज जाता है तो अब समय हो जाता है स्कूल की कक्षा समाप्त होने का। अब एम एक चौक लेते हैं और ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं घूम करके। क्या लिखते हैं? वाइव ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो। और कहते हैं अब आपकी कक्षा जो है सो समाप्त होती है, अब आप जा सकते हैं। इस तरीके से ये स्टोरी का मेन आपको हमने थीम बताया। एक एक लाइन करके स्टोरी जो है सो पढ़ाना ऑनलाइन में या तो वीडियो पे ये इम्पॉसिबल है, एक एक लाइन बुक से पढ़ाना। मेनली आपको इसका पूरा सारा थीम और डिटेल आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में अब हम आपको इस लेसन का क्वेश्चन आंसर्स बताएंगे। जो लास्ट लेसन का क्वेश्चन आंसर आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एक एक करके आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बोलेंगे तो मैं बताऊंगा। और इसमें जितने भी सारे क्वेश्चंस आएंगे मैं एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपको थोड़ा बता देते हैं। जिस तरह पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ द इन विच बैकग्राउंड द लास्ट लेसन वाज रिटन। तो आपका जवाब होगा द लास्ट लेसन वाज रिटन इन द बैकग्राउंड ऑफ फ्रैंको प्रेशियन वार इन 1870। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ फ्रैंको प्रेशियन वार? The result of Franco-Prussian War was that France was defeated by Prussia and captured 2 districts of France, Alsace and Lorraine. थर्ड क्वेश्चन आता है why was French afraid to go to school? तो आंसर हो जाएगा French was afraid to go to school because he didn't complete the work of participle which has been given by his French teacher M. Hamel. What had been put up on the bulletin board? An order from Berlin had been put up on the bulletin board. The order was that only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जिसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।